नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। अब की बार देश में गर्मी जो है जानलेवा गर्मी पड़ रही है। धूप और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो देखते हैं देश में गर्मी को लेकर क्या हालात बन रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस बार की जो गर्मी है ना, उसने सब पूरे देश में लोगों का जीना दुभर कर दिया। और दिल्ली में तो गर्मी का ये आलम है कि मौसम विभाग को ऑरेंज जो है अलर्ट जारी करना पड़ा है। गर्मी और धूप को लेकर ऐसा भी बताया दिल्ली में कि गर्मी इसको लेकर, धूप और गर्मी को लेकर अगले एक सप्ताह तक और दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं उसमें अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि भाई आप तेज़ धूप में कहीं बाहर ना निकलें। राजधानी दिल्ली के जो है रीज इलाके में बुधवार को जो है 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। और ये जो थी रात, बुधवार की रात, ये जो रात है 14 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी वाली रात के रूप में दर्ज की गई थी पिछले बुधवार की। तो मतलब दिल्ली में तेज़ धूप और गर्मी से लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। नोएडा में तो पुलिस वाले जो है ना, धूप से बचने के लिए छाते का मतलब छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे तो ये जो है देश के अनेक इलाकों में भीषण गर्मी और तेज़ धूप ने लोगों की मुश्किलें बना दी है, जीना मुहाल कर दिया है, मतलब दुभर कर दिया है। बुधवार को जो है मध्य प्रदेश के खुजराहो में अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया था वो 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और उत्तर प्रदेश का बांदा भी इस मामले में लगभग इस पर शीर्ष पर ही रहा है। यहाँ का तापमान भी जो है 48 डिग्री के करीब रहा था। खुजराहो में जो 20 मई का जो अधिकतम तापमान था वो सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में जो है हरियाणा के रोहतक का तापमान जो रहा सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक था, जबकि हरियाणा के अंबाला का जो तापमान था सामान्य से करीब 60 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। ये बुधवार की बात है। देश में बढ़ते तापमान और गर्मी का सबसे ज़्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ वाले इलाके में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी की है कि आने वाले करीब एक सप्ताह तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाकों में भीषण हीट वेव का असर देखा जा सकता है। लखनऊ में मौसम विभाग के जो है वैज्ञानिक जो है उन्होंने अपने मोहम्मद दानिश जी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि आसमान में बादल न होने से पिछले 4-5 दिन से तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और सभी ज़िले इसकी चपेट में आ रहे हैं। मसलन बुंदेलखंड, प्रयागराज, बुंदेलखंड एक इलाका है, जिला नहीं है, पर उसके चपेट में आ रहा है। और ज़िलों में जैसे प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, यहाँ बहुत तेज़ गर्मी दर्ज की जा रही है और बहुत तेज़ गर्मी है। बांदा में तो 46 से 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे ज़्यादा तापमान वाले स्थानों में से एक रहा। बांदा, उत्तर प्रदेश का बांदा। अब हम बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों की। मौसम विभाग के जो मुताबिक है वो बुधवार को भारत में सबसे ज़्यादा तापमान वाले शहरों में जो शहर शुमार थे या शामिल थे उनमें से ये शहर है। खजुराहो का जो है खजुराहो है जो पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है, वो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बांदा में भी 48 डिग्री। वर्धा जो है ये विदर्भ क्षेत्र में आता है, इसमें 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ऐसे ही जो है रोहतक जो है हरियाणा में है, उसमें 46.9 दर्ज किया गया। नागपुर के विदर्भ में भी 46.6 दर्ज किया गया। और श्रीगंगानगर जो है पश्चिमी राजस्थान में आता है, वहाँ 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमरावती जो है वो विदर्भ क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र के, उसमें 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंद्रपुर भी विदर्भ क्षेत्र में ही आता है महाराष्ट्र के, उसमें भी 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है, उसमें 46.2 डिग्री सेल्सियस। और झांसगुड़ा और उड़ीसा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जिस तरह से सबसे अधिक, देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज करने वाले शहरों में शामिल है। जिस तरह से देश के अनेक शहरों में धूप और गर्मी का प्रकोप जारी है, उसे देखते हुए आमजन को घर से कम ही निकलना चाहिए बाहर। इस तरह का निवेदन जो है डॉक्टर भी करते हैं और पर्यावरणविद भी करते हैं। अगर अनिवार्य काम से निकलें तो भी हीट स्ट्रोक से बचने के अनेक उपाय करके साथ निकलना चाहिए। ऐसे में खुद को हीट स्ट्रोक से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बढ़ती गर्मी और धूप को लेकर चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों और पर्यावरणविदों का साफ कहना है कि गर्मी जितनी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर से पसीना निकलता है। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होता है। हमारे शरीर का लगभग करीब करीब जो है 60% वज़न पानी का होता है, और शरीर में पानी की कमी होती है तो दूसरे ऑर्गन्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और असर दिखाई देता है। इसलिए शरीर हमें प्यास के जरिए बताता है कि हमें पानी की ज़रूरत है। पसीने के साथ ही शरीर का हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो मुख्य रूप से सोडियम कहलाता है कम होना शुरू हो जाता है, और हमें शरीर में पानी के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई भी करनी होती है। और बच्चे, बुजुर्ग या बीमार लोगों को हीट स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे लोगों को कुछ अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी को हीट स्ट्रोक हो भी तो फ़ौरन ध्यान दें और डॉक्टर से सलाह लें। और ये जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, धूप बढ़ रही है, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें और बाहर निकलने से थोड़ा परहेज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।